हाँ जी, लिखो जी पहला क्वेश्चन। द मैन गेटिंग डाउन और रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। ये बताया भी था एग्जांपल मैंने। अगर चलती बस से आप कूदेंगे कूदेंगे तो आपको फॉरवर्ड मूव करते रहना पड़ता है। ठीक है जी। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड मैन रीच फॉरवर्ड। ठीक है जी। ये आएगा मेरे ख्याल से, है ना जी। हाँ जी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर बॉडी मोशन में रहती है। और जब वो फीट पैर पे मतलब जमीन पे लगाता है तो वो फीट्स को अगर रोक ले तो क्या होगा जी। लोअर बॉडी तो रेस्ट पे चली जाएगी पर अपर बॉडी मोशन में रहती है, इसलिए वो गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। असाइनमेंट दी थी उसको डिस्कस कर रहे हैं जी पहले। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के और क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक थोड़ा सा रिव्यू कराएंगे, आदुष जी का रह गया था पिछला लेक्चर। वो लेक्चर फिर सुना है तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दिया। रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दी थी, बस भेजनी रहेगी ग्रुप में। हाँ जी। मास ऑफ अ लिफ्ट 200 kg है। when the tension in the supporting cable आना था, supposing cable नहीं था, supporting cable is 228,000 Newton, then its acceleration is। ठीक है जी। टेंशन टी ऊपर को ज्यादा है, नीचे को वेट कितना लग रहा है भाई। एम जी कर दिया जी। मास कितना था जी। हाँ जी अभिनव भाई। ध्यान दिया 28,000। अब दोनों तरफ 28 कर दीजिए। ये वेट ही करे भाई, एम जी एम इंटू जी 10। एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन तो ऊपर है ना, टेंशन तो केबल के ऊपर रहेगी। ठीक है जी। नेट फोर्स क्या आ जाएगा भाई। टेंशन माइनस एम जी। एक्सेलरेशन पूछा उसने, उसने क्या पूछा जी। एक्सेलरेशन देखो जी। एक लिफ्ट है, उसका मास 2000 kg है, तो वेट कितना लगेगा उसका। एम जी वेट कितना लगेगा उसका, एम जी। ठीक है जी। तो फोर्स 28,000 माइनस 20,000, तो 8,000 आ गया भाई। 2,000 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी। ए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी। इजी है क्वेश्चन ये तो। फोर मीटर पर सेकंड। हाँ फोर्स। ठीक है जी। चले आगे जी। अभी शिवांश भाई ध्यान इधर रखना। खींचो भाई फोटो खींचो। अभिनव भाई पढ़ाई कम कर रहे हो है ना, फिर नंबर नहीं आए ना तो चाहिए ऐसी करूंगा। अब आज फोन करना ही पड़ेगा। कैश प्राइस वाले ये आपने कहा था कि 4 होंगे एक महीने में, उनमें तो टॉप जब उनने टॉप कर देगा ऐसा भी कहा था आप। इस मंथ से था। चला गया मैं कैसे रहने बंदा कर जो क्या कह रहा है पढ़ के नहीं आया इतना। वो तेरी गलती है भाई, कहा तो इसी मंथ से था। 4 का टेस्ट होंगे ना सर इस महीने में। ये 4 टेस्ट होंगे पर यार हम 4 ही होंगे बस। एक ऐसे 3 में होंगे जैसे 4 का। चार में से तीन में 70% या 50% क्या नंबर। टॉप 3 बोला था हमने, क्लास करके टॉप 3 वाले बस।
हाँ मतलब नंबर 75 से ऊपर होने चाहिए ना, वो भी एक कंडीशन है। आप ये तो टॉप मतलब- कर रहे हैं, हम 60% पे टॉप कर रहे हैं, उसको ये नहीं हो। हाँ उसमें, हाँ 50 तक चल जाएंगे एक में हम। वो एक काम कर, अगर किसी की नहीं है तो किसी के ना आए तो कोई नहीं, चीटिंग करता पाएगा उस पे 1000 रुपीज का जुर्माना है भाई। मैं हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस एआई ट्रिपल ई होता था तब, जेई मेंस को एआई ट्रिपल ई बोलते थे तब। बॉल ऑफ मास 0.2 kg, बॉल है जिसका मास क्या है भाई 0.2 kg, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर को फेंका गया जी बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। सपोज यहां पर बॉल थी, अब ऐसे तो है नहीं कि अपने आप बॉल, अगर यहाँ हाथ रखे रखूंगा तो करना तो पड़ेगा ना ऊपर की तरफ। तो उसने क्या करा, इज द हैंड मूव्स अपवर्ड्स, पहले हाथ यहाँ था, थोड़ा सा ऊपर मूव करा है, कितना 0.2 मीटर, while applying the force, बॉल कहां तक गई जी 2 मीटर ऊपर चली, बॉल कहां तक गई जी 2 मीटर। mg तो नीचे लग रहा है वैसे, लिफ्ट वाले इसमें लग जाएंगे, जो अलग से लिफ्ट वाले वो लिफ्ट में लगेगी ना। नहीं वो लग जाते हैं कई जगह और भी, अभी बताएंगे आगे। चले जी आगे। If the hand moves upwards कितना 0.2 मीटर while applying the force, the ball goes up to height 2 मीटर, further find the magnitude of the force, मतलब फोर्स निकालना है कितना फोर्स था जी। जी एक्सेलरेशन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी को राइट कर दूं जी, v है, v वेलोसिटी, यहां पर फाइनल जीरो हो गई, फाइनल क्या होगी जी जीरो, ग्रेविटी नीचे लग रही है जी, तो v डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 10 - 10 इंटू जी, कितना आ जाएगा जी हमारा, जी तो -10 हो गया, एस कितना है जी 2, माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कट गया, v इज इक्वल टू √40, v इज इक्वल टू √40, v इज इक्वल टू 2√10, v इज इक्वल टू 2 √ समझ आया जी। तो 1D क्या है, यहाँ पर v वेलोसिटी थी, अगर यहाँ पर जीरो थी एक तरह से वेलोसिटी, ऊपर जाते जाते v वेलोसिटी होगी, ठीक है जी। इनिशियली रेस्ट पे था, थ्रो करा, यहां पर हम ले गया u वेलोसिटी, ठीक है जी। इनिशियली तो u क्या था जी जीरो, अब जब 0.2 मीटर ऊपर, हाथ ऊपर करा 0.2 मीटर, और कोई भी चीज थ्रो करते हैं तो क्या होता है जी, ऐसे रखी रखी तो ऊपर जाएगी नहीं जी, अब थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, हाथ को पुश करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। उसने हाथ पुश करा 0.2 मीटर, पहले यहां था 0.2 मीटर ऊपर ले गया, ठीक है जी। तो यहां पर एक इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, यहां पर एक इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी v, वो v मैंने निकाल दी, कैसे निकाल ली थी, उसने बोला आगे 2 मीटर ऊपर गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है जी नीचे को, तो फार्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पढ़ाया कई बार। अगर आप ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है जी जीरो, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है जी जीरो, v डैश जीरो हो गया, ठीक है जी। जीरो का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a की जगह g आ जाएगा, g की वैल्यू क्या है जी -10, ठीक है जी, -10 × 2, तो वी स्क्वायर 40 आ गया, v क्या आ गया √40, v क्या आ गया जी √40, v की वैल्यू क्या आ गई 2√10, v की वैल्यू क्या आ गई जी 2√10। समझ आ गई यहां तक।
नेक्स्ट लगाएंगे जी, इधर एक्सेलरेशन जो लगेगी, u 0 था इनिशियली, v आ चुका है जी, v माइनस यू इज इक्वल टू, यहां पर भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a लगने वाला है भाई, क्योंकि इसमें भी s डिस्टेंस पता है हमें, इसमें भी हमें क्या बताया जी, s डिस्टेंस। v स्क्वायर निकाल लिया जी 40, u तो 0 था, 2 इंटू ए इंटू एस कितना है जी, 0.2 कितना आ जाएगा, ए एक्सेलरेशन 40 इज इक्वल टू 0.4 इंटू ए, 400/4, ए कितना आ गया जी, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन दी है, ग्रेविटी को भी तो ओवरकम करा होगा ना फोर्स लगाते हुए, तो नेट फोर्स क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ, लिफ्ट वाले केस की तरह वही लगेगा जब भी ऊपर जाना है। ठीक है जी, ग्रेविटी को तो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा ना साथ में, साथ में किसको ओवरकम कर रहे हो आप, ग्रेविटी को। एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम क्या है जी, मास हमारा 0.2, जी क्या है हमारा 10, ए 100, 0.2 इंटू 110, एफ क्या आ जाएगा 22 न्यूटन। अभी 5 क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी आप ट्राई करके लाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि अगला टॉपिक भी कराना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है आज, और पुली कनेक्टेड बॉडीज स्टार्ट करेंगे आज। तो ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, सैटरडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट है मोशन इन 1D का, 10 क्वेश्चन का। अब हर हफ्ते एक छोटा टेस्ट तो कम से कम रहेगा, या 2 भी हो सकते हैं भाई, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब बायो की मैंने आज फिक्स करके बताना जी, सुबह ही रखना चाह रहे हैं मैम। हाँ ये कोई ठीक है, फिर क्लास के बाद टेस्ट हुआ करेगा जी, 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं भाई। जब आप यहाँ तो चलो हो जाता है कई बार, ठीक है जी, स्कूल में फिर कई बार टीचर ना करने दे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, थोड़ा बहुत कर लेते हैं आगे पीछे, है ना। तरुण भाई ने करा थोड़ा, है ना, पिछले टेस्ट में। फोन अब मैं सबमिट करूंगा भाई सबके, अब कैश प्राइस का आज वाला तो नहीं माना जाएगा भाई, क्योंकि ये सारे, वो मैंने पहले ही बताया, एक कंडीशन है इसमें, सारे एक टाइम पे टेस्ट देंगे तभी वो कैश प्राइस में इंक्लूड हो। अभी 4 टेस्ट और होने हैं, ये तो बस सही है। हाँ, एक वो नहीं गिने जाएंगे छोटे वाले 10। हाँ संडे वाला गिना जाएगा, उससे अगले संडे वाला, संडे को मोशन इन 1D एंड 2D का पूरा टेस्ट है, 40 नंबर का बड़ा। सर्कुलर भी आएगा। हाँ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल सब आ रहा है। सर्कुलर है तो अरे भाई तू इतनी देर से करके रहा था फोटो, मैं तो इसीलिए रुका हुआ था, मैं कोई नोट कर रहा था भाई। सर एक टेस्ट चल रहा है तो स्कूल में अभी रहने दो, 4 अगले फ्राइडे तक है। चलो देख लेंगे, आप मत देना, ये दे देंगे सारे बाकी। मेरा मंडे को इंग्लिश का है, ट्यूसडे को फिजिकल, जब टेस्ट फ्री हो। हाँ जी, ये वाला तो आसान है क्वेश्चन, देखो जी, बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है जी, इज अब्सॉर्ब टू फॉल विद एन एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से गिर रहा है जी, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपोजिंग फोर्स ऑफ द एयर। देखो वैसे तो जी से गिरता जी, जी की वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब कितने से गिर रहा है 9.5, अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस ही लगाएं तो 0.3 क्या होगी जी, एयर की रेजिस्टिव एक्सेलरेशन, एयर की रेजिस्टिव एक्सेलरेशन कितनी रहेगी जी 0.3,
तो फोर्स कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एयर का फोर्स पूछा ना जी, एयर का फोर्स कितना लगेगा जी, 0.05 इंटू 0.3, 0.015 न्यूटन, 0.015। That's the answer question. Answer. भाई वैसे तो गिरता फ्री फॉल पे, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते तो जी क्या होता, 9.8। अब गिर रहा है कितनी से, 9.5 से, तो एयर रेजिस्टेंस ही बोला है उसने, अपोजिंग फोर्स एयर का है, तो कितनी लग रही होगी जी, 9.8 माइनस 9.5, तो 0.3 हो गया जी, 0.3। अगर जी को 10 बोला होता तो 5 लेते ना एक। हाँ 0.5 हो जाता है। अगर जी की वैल्यू यहाँ 10 दी होती तो ए जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो 0.5 होगा। ठीक है जी, डन है। कर लो जी, कर लो फटाफट, मुझे समझ आ रही है जी अनुषी। वेक्टर का कल जा रही है स्कूल आप, हैं? बुलाऊंगा उनको, आज भी नहीं आएंगे। सैटरडे भी जाओगे, सैटरडे देखते हैं, सैटरडे सुबह देखते हैं 10 से 12 क्लास। चलो बता दूंगा मैं। शाम फ्री हो गई। हाँ शाम को बस वेक्टर वालों को कराएंगे एक्स्ट्रा, या शाम को ज्यादा कर देंगे, 3 से 5, सैटरडे को 2 घंटे के लिए। सुबह फिर आपको वेक्टर के लिए बुला लेंगे, सैटरडे संडे आपने तो लगाना है जी। हो गया जी, डन है भाई, जल्दी कर दे भाई। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें एक प्रिंटिंग में वैसे 80 से भी आंसर आता है, इसमें जो ऑप्शंस है 80 से भी निकल जाता है, पर इसमें प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है, 30 kg वेट आ रहा है। 30 में है आंसर। 80 से भी निकल जाता है, पर कैलकुलेशन थोड़ी 80 से टफ हो जाती है, आंसर तो आ जाता है पर। हाँ 0.5 आएगा शायद 80 से। हाँ जी 80 से भी कर दूंगा, 30 से भी। देखो 10 kg स्टोन है जी, 10 kg स्टोन है हमारा, सस्पेंडेड विद अ रोप, एक रोप के साथ लगा रखा है, लिफ्ट की तरह हो गया एक तरह से। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम फोर्स को कितना झेल सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है जी, मैक्सिमम फोर्स को कितनी झेल सकती है जी रोप, 30 kg वेट। अभी नीचे कितना लग रहा है जी, 10 kg वेट, 10 kg मास रखा हुआ है, तो फोर्स नीचे कितना लग रहा है जी, 10 kg वेट। ये मैक्सिमम कितनी झेल सकती है जी, 30 kg। तो मिनिमम टाइम in which the stone can raised to a height, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है जी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, मास इंटू ए मैक्स क्या रहेगी जी, मैक्सिमम टेंशन। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को क्या बोलूंगा जी, मैक्सिमम टेंशन माइनस एम जी, माइनस जी की वैल्यू 10 दे रखी है जी, 30 kg वेट कितना हो जाएगा, 300, ये कितना हो जाएगा 100, तो एम ए मैक्स क्या हो जाएगा जी, 300 माइनस 100, 10 इंटू ए मैक्स 200, 10 से 10 कट गया, ए मैक्स कितना आ गया जी, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना ले सकते हो जी मैक्सिमम,
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम फोर्स जो आप उस पर लगा सकते हो, तब तक वो टूटेगी नहीं। हर एक चीज का टूटने का वो होता है ना, एक टेंशन होती है उसमें, इतनी झेल सकती है। एक मूवी आई थी हनुमान, जिसमें वो पत्थर गिर जाता है लिफ्ट से, वो तार टूट जाती है लिफ्ट की, साउथ इंडियन थी। हाँ, वो लिफ्ट ने पत्थर उठा रखा था, वो तार टूट जाती है। बेसिकली क्या है, वो टेंशन है उसमें। ठीक है जी। हाँ, वो गिर जाता है ना भाई, क्योंकि तार टूट गई भाई। एक हर एक तार की क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। हर एक तार की क्या है जी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। मतलब जितना मैक्सिमम फोर्स वो उठा सकती है, अगर उससे ज्यादा फोर्स डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। वो क्या हो जाएगी, समझ आ गई जी। बाकी फिजिक्स नहीं है वहां उसमें। ठीक है, तो 300 - 100। ठीक है जी। तो ए मैक्स आपने, मतलब पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर आपका लगेगा कितने मीटर ऊपर जाना है भाई। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कुछ दिया नहीं हुआ तो जीरो माना जाएगा। तो एस क्या आ जाएगा हमारा, 10 दिया हुआ है भाई। हाफ ए इंटू 20 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, टी की स्क्वायर क्या आ गया, 1। तो टी क्या आ गया। अब वैसे टाइम नेगेटिव होता नहीं है जी, मिट्टी में ही रहेगा। वो √2/7 कैलकुलेट करोगे तो 0.5 आता है। 80 में क्या हो जाएगा, 800 आ जाएगा जी। ठीक है जी। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी फिर, 800 - 7, 70 आ जाएगी। ठीक है जी। फिर वो आप कटिंग करेंगे, 2/7 का अंडर रूट आ जाएगा। 2/7 का अंडर रूट मैंने देखा है 0.5 ही बनता है, कई बार चेक करा है ये। ठीक है जी, आज के लिए 5 क्वेश्चन है जी, पर घर से जरूर करें, ऐसे ना करें गड़बड़ हो जाएगी फिर। पॉइंट फाइव टू आता है जी, वो 80 वाले से भी करोगे तो अप्रोक्सीमेशन में ये आंसर आ जाता है जी, ए। मेथड समझना है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हाँ, पहले ए निकाला जी, फिर आपने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। भाई ये मैंने कई बार बता दिया है, नेट फोर्स क्या होगा, जो फोर्स बड़ा है माइनस छोटे वाला फोर्स। ये नेट फोर्स का ही फार्मूला लगा है एक तरह से। फोर्स कार्ड प्रॉब्लम करा दी आपको। फोर्स कार्ड पे बताया नहीं था कि इधर को फोर्स अगर ज्यादा हॉरिजॉन्टल माइनस टेंशन। अब ऊपर की तरफ ही बात करें ना, थ्रेड है तो थ्रेड में टेंशन ऊपर की तरफ है। वेट 100 न्यूटन है, ऊपर 300 न्यूटन है, ये बड़ा है, ये माइनस छोटे वाला नेट फोर्स आ गया। उसने बोला था मिनिमम टाइम, तो हमने मैक्सिमम एक्सीलरेशन ले लिया कि भाई 300 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स आप इस थ्रेड पे लगा सकते हो। ठीक है जी। चलें जी आगे, कर लो जी नोट फटाफट, अगला टॉपिक स्टार्ट करें जी अब। हो गया जी, तो जल्दी करो फटाफट।
नेक्स्ट क्लास में 2 असाइनमेंट और मिल जाएंगी जी इसकी। बुकलेट जरूर चाहिए जी अगली क्लास में मुझे इसकी, लॉज ऑफ मोशन की। चले जी आगे, जल्दी करना ही। ओके जी है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का न्यूमेरिकल 1-2 और करते जी। आप पे समझा दो। अब नहीं समझाया जाएगा भाई। नाम क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई, टेंशन मैक्सिमम 300 न्यूटन थी, नीचे वेट 100 न्यूटन था, तो नेट फोर्स कितना आ गया 200, 300 माइनस 100 200 आ गया। ठीक है जी, वहां से एम ए करके एक्सेलरेशन निकाल ली भाई। 10 इंटू जी कितना होगा, मास है 10 के जी, नीचे लिखा तो था डायग्राम जब बनाया था। वो वही होती है। भाई ये डायग्राम था, ये थ्रेड थी, ये मास 10 किलो था, 10 इंटू 10 क्या आ गया 100, और ये कितना था ऊपर मैक्सिमम 330 के जी वेट था, 30 के जी वेट बताया तो है भाई। ये बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। अरे 30 का 300 कैसे बन गया? भाई पिछले लेक्चर पढ़ा करो ना भाई। 1 के जी वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, अगर जी 9.8 दे रखा हो तो। ठीक है जी, अब यहाँ जी क्या दे रखा है जी 10, 1 के जी वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 30 के जी वेट किसके बराबर हो जाएगा जी 300 न्यूटन। यूनिट है भाई ये, 1 के जी वेट किसके बराबर होता है जी 10 न्यूटन। 1 के जी वेट किसके बराबर होता है जी 10 न्यूटन। अब 30 के जी वेट किसके बराबर हो जाएगा भाई। भाई जब मैं पढ़ा क्वेश्चन कर रहा होता तब क्यों नहीं पूछ लेता है यहीं पर ही एक स्टार्टिंग में। मजा आता है। भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, होगा नहीं ऐसे ना फिर। अब वहां वर्क फॉर एनर्जी शुरू है मंडे को, हम पहले ही 4 लेक्चर पीछे हैं, 5 लेक्चर 20 वाले से। हाँ जी, क्वेश्चन गुरु जी बाकी सारे इनको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। पहला क्वेश्चन पढ़ा दूं। मेरे पहले मेरे को लिखने टेंशन आ जाए। डेरिवेशन लिख लियो करके पास हाँ भाई करके दिखा फटाफट। ये ऐसे हाँ से हट करना है। हाँ सभी नहीं करना भाई, और कौन करेगा। क्यों कहता है? मेरे पास यानी अभी नहीं अच्छा। आज अब खेल के दिखा रहा हूँ, गेम मैं बताता हूँ। यही खेलता है। करता हूँ आज करते फोन। मेरे पास तो गेम ढूंढ के दिखाता है फोन में मार पूरा ऐसे बस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भाई फोन नहीं है ना घंटा के फॉर कर लिया। आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है जी, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है। टोटल लीनियर मोमेंटम इज ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है जी, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है जी, मतलब मोमेंटम क्या रहना है जी कांस्टेंट, मोमेंटम क्या रहना है जी कांस्टेंट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही अभी यूज करेंगे न्यूमेरिकल। अगर 2 बॉडीज है सपोज टकरा गई, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2, टकरा गई तो इनिशियल मोमेंटम कितना है पहले m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम। टक्कर हुई उसके बाद अलग अलग वेलोसिटी होगी जी, m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2। ठीक है जी, फाइनल मोमेंटम क्या आ गया m1 v1 प्लस m2, और इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आ गया जी, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आ गया जी
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला टॉपिक। अरे बम गिरा है तेरे को। हाँ जी 120 हो सकता है जी, देखते हैं। देखो जी अब 30 kg शेल इज फ्लाइंग, मतलब हवा में था, 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था। एकदम से वो क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। एकदम से वो क्या हो गया भाई, एक्सप्लोड हो गया। अब उसका एक मास तो 80 kg था, वो स्टॉप कर गया। ठीक है जी, वहीं पर ही क्या कर गया जी, स्टॉप कर गया। रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन, मतलब बाकी जो बचा वो फ्लाई ऑन करता रहा। अब वेलोसिटी ऑफ द लेटर पार्ट हमें बताना है, वेलोसिटी ऑफ द लेटर पार्ट। देखो जी शेल मतलब एक बॉम्ब भी होता है एक तरह से, 30 kg था, उसकी स्पीड कितनी थी, 48 मीटर पर सेकेंड। दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ एक्सप्लोड होने के बाद। 18 किलो वाला तो क्या हो गया, वहीं पर स्टॉप हो गया, मतलब रेस्ट पे आ गया। ठीक है जी, 30 में से 18 के तो 12 बच गए जी। 12 वाले की वेलोसिटी निकालनी है हमें फाइनल। मोमेंटम एडिशन कितना भाई, 30 × 48। फाइनल कितना है भाई, 18 × 0 प्लस 12 × V जो हमें निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सप्लोजन, मैंने पहले भी बताया था एक्सप्लोजन में कोई बाहर से फोर्स नहीं होता, इंटरनल फोर्स होता है। तो नेट लीनियर मोमेंटम क्या रह सकता है जी, समझो 30 × 48 किसके बराबर आ गया, 0 + 12V, 0 + 12V। हेलो, ये हो रहा है मैं बोलूँ। जाते जाते स्कूल आए। अरे 12 तेज को छुट्टी थी। एक है भाई तो क्या बोल रहे हैं, एक स्कूल ऐसे किधर जाता है यहाँ कुछ करेंगे पढ़ा जाता ही है। हाँ जी कितना आ गया जी, 12V इज इक्वल टू 30 × 48। ये क्या आ गया, 4 आ गया। V 120 मीटर पर। हाँ भाई पूछ। हाँ ये जो है मैंने, उसमें एंगल था, इसमें एंगल है नहीं, कोई बताया नहीं किस एंगल पे जा रहे हैं, तो हम इसको सीधा ही मानेंगे। तो जैसे एक पहले 48 पे जाता, बाद में भी, वैसे भी दो पीस होते तब कुछ एंगल होता। ठीक है जी, अब इसमें कोई एक ही पीस बचा ना, ये इसका तो मोमेंटम 0 है। ठीक है जी, डायरेक्शन के बारे में इसने कुछ बताया नहीं। हाँ भाई, क्या बताया था कि एक लेफ्ट से लगे एक राइट। हाँ फिर वो डायरेक्शन बताता तो मैं वेक्टर में जाता ना, अदरवाइज तो 1D का क्वेश्चन हो गया। हाँ भाई, नहीं समझा भाई, एक 30 मास था, वेलोसिटी इतनी थी, इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब वो एक्सप्लोजन के बाद एक पार्ट रेस्ट पे चला गया, 0 हो गया, उसका मोमेंटम भी 0 हो गया। ठीक है जी, दूसरा मोमेंट, दूसरे वाले की वेलोसिटी हमें निकालनी, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला मास 30 × वेलोसिटी। कौन रुका, एक 18 किलो वाला रुका भाई, 12 किलो वाला तो चल रहा है ना। while the remaining part flies on, मतलब ऐसे जैसे जा रहा था हवा में वैसे जा रहा है भाई। ठीक है जी, शैल ऐसे जा रहा था भाई, उसमें से 18 किलो वहीं रुक गया। एक्सप्लोजन होने के बाद 18 किलो वहीं रुक के तो वो नीचे गिर जाएगा। वैसे वैसे तो ग्रेविटी से वो कहाँ चला जाएगा जी, नीचे फ्लाई कर रहा है ना। फिर वो जो 12 किलो था वो आगे की तरफ,
चलेगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा वो हमें निकालना। भाई मोमेंटम कंजर्व करना है। इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल उसका 0, 18 × 0, 18 × 0 और 12 × b फिर 12 को ले लेना है। 12 को ले लेना मैं समझा नहीं भाई क्या कहना चाह रहा है। 12 को ले लेना इसमें लिखा होगा। वो 0 ही हो रहा है, वो तो पूरा दिखाना तो पड़ेगा ना फाइनल मोमेंटम क्या है। करने को सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर आपको ये 18 नहीं लिखा, बस इसलिए मैं तो पूरे डिटेल लिखा था, नहीं तो मैं तो सीधा ही 12 भी लिखता। ठीक है जी, फोटो खींच ले भाई जल्दी से फटाफट। टॉपिक आज मैंने कराने हैं दो, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके। चले जी आगे। अरे इससे ये नहीं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आ गई है। न्यूट्रॉन मास मूविंग विद वेलोसिटी इतना। हाँ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं पड़ा। 1h1 1h2 प्रोटॉन, बट 1h1 ड्यूटीरियम बोलते हैं सिर्फ। केमिस्ट्री में शायद ड्यूटीरियम बोला होगा। ट्रीटियम, वो तो 1h3 होता है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं फिजिक्स में, ज्यादातर हम प्रोटॉन जब भी बोलेंगे तो 1h1। ठीक है जी, ऐसे कुछ आएगा आएंगे अगली क्लास में तो ऐसे ही है। केमिस्ट्री वाले। हाँ +2 में तो एटम न्यूक्लियस पूरा चैप्टर है जो अभी पढ़ रहे हो आप, बोहर मॉडल। फिजिक्स में हाँ फिजिक्स में वही तो आसान है, बाद पे पता लगता है कि ओहो यही थे तो बच गए हम। इलेक्ट्रिसिटी के तो क्वेश्चन बैठे अंकित जी पूछो, पूरी मेहनत करनी पड़ती है भाई। हाँ देखो पढ़ना तो पड़ेगा जिस हिसाब से। अब देखो अब टाइट हो जाओ, अब हर हफ्ते 2 टेस्ट है ऑब्जेक्टिव, 10-10 क्वेश्चन वाले। ठीक है जी, छोटे छोटे टेस्ट 2 होंगे, एक बड़ा टेस्ट संडे को। तभी तैयारी होगी, स्कूल लेवल की भी अच्छी तैयारी चाहिए ना भाई। और जो नीट वाले हैं उनका टेस्ट और जेई वाला टेस्ट एक अनाउंस करने वाले हैं, बस मैं टीचर से मिलके इस मंथ एंड। हाँ तीनों सब्जेक्ट मिक्स 3 घंटे का। थोड़ा ये भी छोड़ दे। हाँ जी करे जी। मास ऑफ न्यूट्रॉन mn दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी दे रखी है भाई 108 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, मास दिया हुआ वैसे रेस्ट पे था वो, तो मतलब ये न्यूट्रॉन है, वेलोसिटी उसकी दे रखी है, न्यूट्रॉन रेस्ट पे था, फिर टक्कर होने के बाद वो दोनों क्या हो गए जी, एक साथ जुड़ गए। हाँ जी समझ आया क्वेश्चन भाई। एक न्यूट्रॉन था, उसका मास दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, ये रेस्ट पे था, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद ये दोनों एक साथ ही जुड़ गए, अलग नहीं हुए। मतलब वो जुड़ के कॉम्बो बोलते हैं इसे, कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है जी, ये ऐसे कोलिजन को इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है जी, तो जब ये कंबाइन होके चलने लग गए न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन, तो वी कॉम्बो वेलोसिटी आ गई, वही हमें निकालनी है, कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो भाई रेस्ट पे था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो md इंटू 0, मतलब वो 0 हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ यही है। फाइनल क्या होगा भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू v कॉम्बिनेशन, v कॉम्बिनेशन। अब भाई अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन क्या बोल रहा है अभी,
इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है? फाइनल। तो भाई एम एन इंटू यू इज इक्वल टू एम एन प्लस एम डी इंटू वी कॉम्बो इंटू वी कॉम्बिनेशन। वी कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा भाई? एम एन इंटू वी यू अपॉन एम एन प्लस एम बी। बस आंसर आ जाएगा। वैल्यू नहीं पुट करनी, वैल्यू नहीं पुट करनी। हाँ वैल्यू तो अब आपने, मैंने तो मेथड सिखा दिया ना भाई। मास वैल्यू तो बहुत लंबी लंबी है। एमएन की तो है। ये देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन 10⁻⁻27 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। बी कॉम्बो क्या बचा जी? 1.67 बचा ऊपर, 108 बचा नीचे, 1.67 प्लस 3.34 इनको ऐड करके कैंसिल कर लो जी। 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया। इजी है क्वेश्चन, इतने टफ नहीं है, बस सिंपल मास इनटू वेलोसिटी ही कर रहे हैं भाई। ठीक है जी। वो इनिशियल देख रहे हैं पहले क्या था और बाद में क्या है, बस। वो 90 डिग्री वाला टफ था जो पिछली क्लास में कराया था। उसमें तो भाई वेक्टर लग रहा है, पहले समझना पड़ता है डायरेक्शन प्रॉपर। ये तो सिंपल ही तो है, टक्कर हुई, जुड़ गए और साथ चलने लग गए बस। बी कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसको नाम कुछ भी दे दो, वी दे दो, मैंने वी कॉम्बो दे दिया। हाँ भाई आप क्या पूछे? ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब भी कोल्यूजन होता है, कोल्यूजन में कोई बाहर से फोर्स तो लगता नहीं, दोनों के आपस में टक्कर हुई है ना, कि बाहर से किसी ने फोर्स लगाया। इंटरनल फोर्स बोलते हैं उन्हें। उसे क्या बोलते हैं जी? इंटरनल फोर्स। मोमेंटम इक्वल है। इनिशियल ये मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, ये तो रेस्ट पे था। फाइनल क्या मोमेंटम है? ये है। दोनों को जोड़ दिया जी बस। नोट करो जी फटाफट। देखते हैं जी, 3 मिनट है, एक और कर लेंगे जी क्वेश्चन, फिर 4 बजे हमारा। और भाई आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, फिर आधा घंटा न्यूमेरिकल, आधा घंटा कॉन्सेप्ट, 1.5 घंटे को हम ऐसे डिवाइड करने वाले हैं भाई। क्या मिलेगा मतलब? ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, हाँ 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 ब्रेक। आधा घंटा ये न्यूमेरिकल, या पहले आधा घंटा कॉन्सेप्ट फिर उसके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करेगा आप कौन सा करें? क्योंकि भाई तभी सिलेबस होगा, टारगेट बनाना पड़ता है कि आज 10 पेज कम से कम एक्सेल के खत्म करेंगे। ऐसे टारगेट बनता है तब जाके वो सिलेबस 11th का खत्म होता है। उनसे पूछो लास्ट में कितनी अंकित जी से। छोटा है, हाँ 12th का कम है, अक्टूबर एंड में खत्म हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-10 नवंबर को खत्म हो जाता है। आपका तो भाई लास्ट ईयर इधर वाले बैच का तो मतलब 25 जनवरी तक चला था। हाँ 26 जनवरी तक। मैं तो पर स्पीड रखता हूँ, उस पहले सर थे वो स्लो कर रहे थे। अब मैं तो अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूँ। कुछ बड़ी तो ये है ये बढ़ी हुई है, एक टॉपिक नहीं हो रहा है ढंग से। अब तो 2-3 टॉपिक तो करने पड़ेंगे भाई। हाँ बस वर्क पावर एनर्जी से स्पीड बढ़ा दूंगा बस मैं। फ्रिक्शन थोड़ा होता है। आपकी ग्रेविटेशन भी है ना स्कूल में? आपको भाई थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत है। बताता हूँ मैं टाइम्स। एक तो 2:15 बजे अब मैम की क्लास 1 से 2:30 होगी, है ना? सिलेबस तो वैसे बताएंगे। हो गया जी, चले आगे।
ये हंटर वाला रहने देना जी, ठीक है जी। बाकी ये मैंने करा दिया था एक्सप्लोजन वाला। आओ जी, ये भाई अभिनव जी एक्सप्लेन करेंगे, तो फटाफट। एक सेकंड लिख ले। कार का मास दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, पीछे ट्रक में ठोक दिया है ना जी, ट्रक ने पीछे से ठोका है, फिर वो उसने डैश करा है, डैश इनटू रेयर ऑफ अ, रेयर, ठोका है पीछे से। हाँ पीछे को ट्रक, ट्रक था उसको ठोक दिया भाई। ट्रक रेस्ट पे था कि मूव कर रहा था? ठीक है, चल रहा। ट्रक की स्पीड, आफ्टर कोलिजन द कार बाउंस विद द वेलोसिटी, मतलब पीछे आ जा। ड्राइवर की गाड़ी। गाड़ी आएगी, ड्राइवर थोड़ी आएगा, गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी आएगा, साथ में सब। ट्रक है वो, उसका मास बहुत ज्यादा है, आप टक्कर हुई तो रिबाउंड में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है जी। तो पहला, इनिशियली कार का मास आ गया जी, और उसकी वेलोसिटी है, ट्रक है भाई 8,000 का। देख लो इनसे भाई। आफ्टर कोलिजन द कार बाउंस विद वेलोसिटी, velocity of the truck after the impact। कार तो भाई वापस चल पड़ी 8 की स्पीड से उल्टी डायरेक्शन में। दिया हुआ ये। हाँ दिया हुआ भाई, बाउंसेस विद, ट्रक की वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल मोमेंटम भाई, अब दोनों है वो, दोनों का क्या आएगा, 1000 इंटू 32 प्लस 8, ये भी कंबाइन होगा, ये भी कंबाइन होगा, कंबाइन नहीं हुए भाई इस बार, टक्कर होने के बाद एक आगे चला गया, एक इधर चला गया, उल्टे चला गया। सेविंग है 64,000। हाँ 32 प्लस 32 64,000 मोमेंटम आ गया इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या आ गया जी, इक्वल 1000 इंटू -8 लिया जाएगा, 1000 इंटू बैक है ना, बाउंसेस, बाउंस का मतलब क्या होता है जी, बैक, 8,000 इंटू V2। अब क्या कर देंगे जी, अगला स्टेप, दोनों को क्या करेंगे, बस कहानी सिंपल सी है भाई, इनिशियल मोमेंटम -8,000 हो गया, प्लस 8,000 इंटू V2, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर सकता हूँ जी, नहीं आता है। 8 कॉमन लेके कट कर दूं जी, 8 आ जाएगा, 8 -1 प्लस V2, तो V2 कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर, सही। डन है जी, आसान है। अनसॉल्व के क्वेश्चन करने जी, इसी के पेज नंबर बताता हूँ जी मैं। हाँ जी, क्वेश्चन 1 to 10, पेज नंबर 5.23 पे। सेम पैटर्न वहां वाले ही करना है, वहां हमारा टारगेट होता है इतनी डेरिवेशन करानी ही करानी है, कल वो बोलते रह गए, वो तो उनका लास्ट लेक्चर होता है भाई, उनको पता होता है सर के अगली क्लास नहीं है, तो वो क्लास फिर 7 बजे तक गई, अब वो बोल रहे थे, हाँ, मतलब 5:45 से 7 बजे तक, वहां थोड़े शरारती बंदे ना, तो वो भाई बोलते हैं, तो मैं जितना बोलना है बोल लो भाई, क्लास लंबी हो जाएगी। तो क्या वजह समझ में नहीं आया सारी। मतलब क्लास 4:45 पे स्टार्ट होती है, ओवर तो 6:30 पे हो जानी चाहिए, पर वो क्या करते हैं, कभी पानी पीने चले गए, हाँ तुम जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें, डंडे पड़ते हैं उनके बाहर, कल भी एक के हाथ में
डेमो देने कर देता मैं डेमो दे देता कोई नहीं, यहाँ तो बंदे से ही फंसा। अभी अभी छोड़ क्यों बोलते हैं तो मैं नहीं अब 7 बजे कल फ्री करा उन्होंने, पौने 10 से। हाँ बैठो भाई, जब तक काम नहीं होगा भाई, सिलेबस नहीं होगा, आपको भी यही समझा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा सिलेबस जनवरी में, क्योंकि और जिनके प्राइवेट स्कूल है उनके तो फरवरी में पेपर है। हाँ याद है ना, फरवरी में 10-12 से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के। प्राइवेट स्कूल वालों को दिक्कत आती है, गवर्नमेंट में तो चलो 1 महीना होता है, प्राइवेट में स्कूल्स के पेपर फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं 10 फेब से। चले जी आगे, हो गया। लो जी अगला टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ, देखो जी, संडे को 10 बजे क्लास में रहेंगे। 10 ये 10:30 या 11 भाई मेरे को उधर भी जाना है। 10:10 सर 10 ठीक है इसके बाद से बना करो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, देखो जी, व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस, पहले तो बताओ कॉन्करेंट फोर्सेस होते क्या है। कौन करे हाँ कॉन्करेंट, हाँ हाँ जी, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। जो एक पॉइंट पे लग रहे हैं, मतलब जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। लिखो जी, forces acting at a forces acting at the same point, forces acting at the same point on a body are called concurrent forces, are called concurrent forces. Forces acting at the same point on a body are called concurrent forces. इक्विलिब्रियम मैंने बताया हुआ, वेक्टर जिनको डिटेल में पढ़ाया हुआ, क्या होता है इक्विलिब्रियम, वैसे भी 1D में भी बताया। अगर एक्सेलरेशन 0 है या बॉडी रेस्ट पे है तो उसका एक और नाम क्या है, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। सिस्टम पूरा क्या है भाई, इक्विलिब्रियम। कहीं पर भी आ गया तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, 0। एक्सेलरेशन 0 हाँ एक्सेलरेशन उस सिस्टम का 0 हो जाएगा। आगे चल के 2 टाइप के इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वैसे 3 हो जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, नेट टॉर्क 0। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ भाई, जिसपे नेट फोर्स क्या आ जाएगी, कई सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, उनका नेट इफेक्ट क्या है जी, 0। तो उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कई सारे फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं जी, और उनका नेट इफेक्ट क्या है भाई, 0, शून्य है, कुछ नहीं हो रहा उसके कारण से, उसको क्या बोलते हैं जी, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। लिखो जी डेफिनेशन आगे, when a number of concurrent forces लिखना, when a number of concurrent forces acts on a body and the net force
on the body is 0 and the net force on the body is 0, then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium or at rest or moving with or at rest or is moving with constant speed या constant velocity. ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? या तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है जी, या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही। अगर फोर्स 0 है तो या तो बॉडी रेस्ट पे होगी भाई, या वो मूव तो कर रही है पर वेलोसिटी क्या है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फ्रिक्शन में जब जाएंगे तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है रफ सरफेस पे, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज आपने एक्सेलरेशन देना बंद कर दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी भाई। क्यों रुक रही है? एक्सटर्नल फोर्स तो एक तो लग रहा है ना भाई, फ्रिक्शन तो लगा हुआ है। आपको एक्सेलरेट करते रहना पड़ता है। अगर 40 की स्पीड पे आप कांस्टेंट चलाना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन छोड़ नहीं देते, ठीक है जी, उसको आपको क्या एक्सेलरेट करते रहना पड़ेगा। अगर 40 पे ले गए उसके बाद आपने कहा जी रेस छोड़ देता हूँ मैं, तो वो रुक जाएगी नहीं, ठीक है जी। पर 40 पे अगर कांस्टेंट चल रही है तो आपका अप्लाइड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है भाई? फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स क्या है? 0, ठीक है जी, पर आपने अप्लाइड फोर्स से लगा रखा है, अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, वो किसको बैलेंस कर रहा है भाई? फ्रिक्शन। ठीक है जी, वहां कॉन्सेप्ट काम है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फटाफट। अगर दो फोर्सेस हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, बॉडी क्या है भाई? इक्विलिब्रियम, तो दोनों फोर्सेस क्या होने पड़ेंगे जी? इक्वल एंड, दोनों फोर्सेस क्या होंगे जी? इक्वल एंड अपोजिट। तो मतलब दोनों का सम 0 है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर दो फोर्सेस के कारण से बॉडी क्या है जी? इक्विलिब्रियम पे, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे भाई? इक्वल एंड, तीन फोर्सेस है तो क्या होगा? किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट। जैसे वो मोमेंटम वाला क्वेश्चन करा था ना जी, उसमें क्या हुआ था? P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या था? 0। तो दो का मोमेंटम तीसरे के क्या था? इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे ही फोर्स में भी हो जाएगा। डायग्राम बना लो, तीन फोर्सेस का बनाते हैं जी। घर पे भाई 2 घंटे की सेल्फ स्टडी कम से कम चाहिए, नहीं पढ़ोगे बाद में ये 3 घंटे 4 घंटे फिर बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे नजर आएगा। हाँ पहले ही बता दूं भाई। हाँ +2 में तो फिर भी सिलेबस 5 नवंबर तक खत्म हो जाता है, फिर बंदा रिवाइज करा देता है, 2-3 महीने रिवीजन हो जाएगी। और +1 में जब सिलेबस ही 10 जनवरी या 15 जनवरी को सिलेबस खत्म होगा, फिर कितनी रिवीजन करा दो? बस वन शॉट कराते हैं, फिर बाद में एक एक दिन में पूरे एक चैप्टर की दूरी बढ़ा सकते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ होगा? अभी से हर चीज के न्यूमेरिकल, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत, क्योंकि +2 में नहीं आदत डलेगी फिर पढ़ने की, पीछे से कंसेप्चुअल पढ़ने की सारा तैयारी रखें। हो गया जी। तीन फोर्सेस है तो देखो, ट्राइंगल ऑफ एक्सप्लेनेशन पढ़ा भाई? अगर इधर बना दूं तो क्या होगा? रिजल्टेंट आ जाएगा।
ऐसे बना दूं तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, पर ऐसे बना दूं तो क्या आ जाएगा उल्टा उल्टा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वो व्हाइट वाले में तो क्या था F1 प्लस, पर येलो वाला इधर जा रहा है उल्टा जा रहा है, साइक्लिक ट्रायंगल बोलते हैं इसे। F1 प्लस F2 प्लस F3, F3 किसके बराबर है जी माइनस ऑफ F1 प्लस F2, यही होने वाला है अगर तीन फोर्सेस का सम जीरो है, तीन फोर्सेस का सम जीरो है तो किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये नहीं बनाना, साइक्लिक वाला ही बनाना है, ये बना। मतलब वो तो समझाने के लिए था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐसे जाता तो वो ऐड होता, पर इधर वाला ही बनाना है। ये किसके बराबर है F1 प्लस F2 माइनस, ये बना दूं। हाँ ये बना लो। साइक्लिक, साइक्लिक ट्रायंगल में क्या होता है भाई, तीनों का सम जीरो होता है। साइक्लिक ट्रायंगल में तीनों का सम जीरो होता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सबने पढ़ा हुआ है जी, ठीक है जी। वैसे तो अगर ये ऐसे बना देता तो ये F1 प्लस F2 रहता है, ठीक है जी। ये F1 ये F2 ऐसे बना देता तो ये F1 प्लस F2 होता, इधर को जाता तो, ठीक है जी। पर उल्टा आ रहा है तो वो क्या है जी माइनस F1 प्लस F2। इसमें एक टॉपिक होता है लैमीज थ्योरम, वेक्टर्स में लिखा हुआ बुकलेट में, वो यूज होता है। संडे तक ये खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को फ्रिक्शन स्टार्ट करना है मैंने, दो चार लेक्चर करना ही है। अभी कितने लेक्चर से चल रहा है ये, 4 लेक्चर हो चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के, धीरे धीरे लगे हुए हैं एक एक टॉपिक दो दो टॉपिक करके। मोशनल वीडियो फिल्म का पूरा वो वेक्टर भी था, उसमें प्रोजेक्टाइल भी था प्रोजेक्ट में तो बस और सर्कुलर मोशन, तीन। बाकी का ठीक है सब चलें जी, हो गया। लैमिस में जब डायग्राम बनता है जी, F1 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा था, और F3 ऐसे जा रहा था जी। अगर देखो जी, वैसे तो इधर से भी बना सकते हैं, F1 और F2 के बीच का एंगल देखेंगे, F1 और F3 का, और ऐसे एंगल देखे जाएंगे वहां पर ट्राइंगल में। ये मैथ्स का टॉपिक होता है वैसे। ये F2 था, ये F3 था जी हमारा, इनके बीच में अल्फा एंगल है, इनके बीच में क्या है जी अल्फा, ठीक है जी। F3 और F1 के बीच में एंगल क्या है बीटा, और इसके बीच में गामा, बीटा बीटा की जगह गामा करते हो। इसी में एंगल बना दो पीछे वाले में। एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसका, टॉपिक के भी करने हैं ना भाई, इस टॉपिक का तो एक करा के भेजेंगे। अगली क्लास में कनेक्टेड बॉडी शुरू होना है, ध्यान सारा यहाँ लगाना भाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, जेई वालों की तो वहां 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चल रही है।
डबल पुली, ट्रिपल पुली। हाँ, इन्होंने तो करे। उसमें भाई कांस्टेंट प्रॉब्लम होती है, फिर वो करनी पड़ती है। स्कूल में तो नहीं आती, पर जेई मेंस और एडवांस के लिए तो जरूरी है। हाँ जी। F2 और F3 के बीच में एंगल कितना था? अल्फा। F1 और F3 के बीच में एंगल कितना था? बीटा। F1 और F2 के बीच में एंगल क्या था? गामा। यही था जी। अगर ये कंडीशन है लेमिस थ्योरम की कि तीन वेक्टर का सम अगर जीरो है, तीन वेक्टर का सम क्या है भाई? जीरो। अब सीधा याद रखना भाई, ये प्रूफ तो मैथ्स वाले सर ही करा सकते हैं। ठीक है जी, आपने नॉन मेडिकल वालों ने करना हो तो साइन की थ्योरम होती है मेरे ख्याल से, लेमिस थ्योरम डायरेक्ट। बायोलॉजी स्टूडेंट तो पता है। हाँ, ये साइन की एक थ्योरम होती है। ठीक है जी, तो हम तो डायरेक्ट फिजिक्स में लगा देते हैं जी। F1 बाय सामने का एंगल, F1 के सामने एंगल क्या है जी? अल्फा। साइन अल्फा। ये कंडीशन ओबे होनी चाहिए कि तीनों का सम अगर जीरो है। शॉर्टकट है ये, कई क्वेश्चनों को निकालने का ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट हो जाता है फिर ये। वैसे तो आपको कंपोनेंट मेथड से सिखाऊंगा, ज्यादातर तो क्वेश्चन मैं कंपोनेंट से ही निकालता हूँ, ये तो ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट के लिए होता है। F1 के सामने एंगल क्या है भाई? अल्फा। तो F1 बाय साइन अल्फा। F2 के सामने एंगल क्या है जी? बीटा। तो F2 बाय साइन बीटा। F3 के सामने एंगल क्या है जी? गामा। F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। इसको लैमिस थ्योरम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? लैमिस। हाँ, लैमिस थ्योरम डाल दूं। हो गया जी, डन है। अगर लूज करो जल्दी करो, स्टार्ट। हो गया जी। हाँ जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इस टाइप का, नीट में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 32 एसएल अरोड़ा में 5.28 पेज पे। देखो जी मेथड समझना है जी, ध्यान देना है क्या मेथड है। वैसे तो रोप ऐसे थी, रोप के साथ 6 kg मास लटका हुआ था, 2 मीटर की लंबी रोप थी, ठीक है जी, 2 मीटर की लंबी रोप थी, उसके साथ एक 6 kg का मास लटका हुआ है सीलिंग से। अब फोर्स 50 न्यूटन मैंने हॉरिजॉन्टल पे लगा दिया, फोर्स 50 न्यूटन मैंने हॉरिजॉन्टल पे लगा दिया, तो बॉडी इधर चलेगी। अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाओगे तो इधर को जाएगा, ठीक है जी। ये पॉइंट तो यही रहने वाला है। अप्लाइड टू एट द मिड पॉइंट ऑफ द रूप एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एंगल, मतलब ये थीटा निकालना है। ये चीज नहीं दी होगी, ये तो बुक में वैसे ही बना हुआ है, ये तो आप हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, इतना डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी। 50 न्यूटन फोर्स इधर लगे, दोनों अलग अलग है। कौन सा? स्टार्टिंग में तो ऐसे था, जब आपने फोर्स नहीं लगा रखा था तो वो ऐसे था, ठीक है जी। अब एक फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल, कहां पर? मिड पॉइंट पे लगाया। कहां पर लगाया भाई? मिड पॉइंट पे। तो भाई टेंशन हो जाएगी इसमें। हेड में क्या होती है भाई? टेंशन। टी भी लिख सकते हैं, बुक वाले ने T1 लिखा हुआ, मैं टी ही ले रहा हूं। ये थीटा, तो भाई ये भी थीटा, तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे भाई, वेक्टर वाला मेथड है, टी कॉस थीटा और टी, सही, हाँ जी। दोबारा समझ लो जी, वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर है थीटा एंगल बना रहा है, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, जिधर थीटा उधर कॉस, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, ठीक है जी। 6 kg है जी, तो 6 kg वेट हो गया जी, 6 kg वेट हो गया। टी साइन थीटा, हाँ जी, क्या बोला भाई? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या है जी? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे आपस में, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या लग रहा है? टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई? टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 50 न्यूटन। समझ आया कि नहीं भाई? टी थ्रेड में टेंशन होती है, ये थीटा था तो ये थीटा हो गया, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 50। टी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा जी? 60 kg। जी अगर 10 दे रखा जी, तो 6 इंटू 10, 60 न्यूटन, ठीक है जी। साइन 50 कैसे है भाई? इधर को 50 लग रहा है, ये टी साइन थीटा उसको बैलेंस कर रहा है ना भाई, अब होने को तो यहाँ 100 भी हो सकता है, ठीक है जी। दोनों को डिवाइड कर दो जी, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, क्या आ जाएगा? 50/60। टी से टी कैंसल, tan थीटा क्या आ गया जी? 5/6। यहां से एंगल आ जाएगा, एंगल ही पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ जी? tan cos थीटा 60 कैसे होगा? भाई ये ऊपर जा रहा था, नीचे कौन सा फोर्स है? बस एक भाई, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो जितने फोर्स हॉरिजॉन्टल है वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स निकले? दो, दोनों आपस में बैलेंस,
ठीक है जी, वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए। अब होने को 4 भी हो सकते थे, यहाँ दो, एक दो कई क्वेश्चन है बुकलेट में, वहां उन्होंने बुकलेट के भी क्वेश्चन करे भाई सारे, लिफ्ट के केसेस के क्वेश्चन दिए थे मैंने, है ना, करे भाई किसी ने बुकलेट के? पहली रात होगी तो पहले हाँ मतलब एक 33 से अभी 40। उस दिन करवा दिए उसकी रात क्या ठीक है जी, तो बस यहाँ से आपका tan थीटा आ जाता है। अब दोबारा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आओ फोटो खींच ले भाई फटाफट। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का कैसे करते हैं। 5 मिनट दूंगा जी आपको। हाँ जी, ऐसे एक मास है mg, मास m है तो वेट mg लगेगा। अगर इधर को फोर्स F लग रहा है तो ये फोर्स हो गया जी। हाँ? पूरी नहीं जाएगी, मिडिल पे लगता है ना, जैसे मिडिल पे लगेगा तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है ना, ये वाला पॉइंट तो क्या जी फिक्स्ड है, पूरा रोप नहीं जा सकता। वो तो रोटेशन करते यहां से लगाते फोर्स ऊपर ले जाते। ठीक है जी, एफ आगे जी थीटा एंगल पे ये इक्विलिब्रियम में जा रहा है, टी ये थीटा तो ये भी थीटा, टी कॉस थीटा और ये टी साइन। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जी, एमजी को। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जी, एफ को। ठीक है जी, इधर वाले फोर्स बैलेंस करके इधर वाले फोर्स आपस में बैलेंस करके डिवाइड कर दो जी, टैन थीटा क्या आ जाएगा भाई, एफ बाई एम। टैन थीटा क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं। थीटा निकलने के बाद टेंशन का डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा जी, थोड़ा पीछे से आवाज कम। हाँ जी, थीटा निकलने के बाद टी क्या आ जाएगा, एम जी बाय कॉस थीटा। टी का एक और फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ बाय साइन थीटा। टी निकालना पड़ जाए सपोज, टेंशन पूछ ले क्वेश्चन वाला भाई, क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात करूं, ये तो मैं फार्मूले लिख रहा हूं सारे। अब थीटा तो कुछ भी आ सकता है, निकालने को मैं उससे भी निकाल दूंगा। tan थीटा क्या है 5/6, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, मैथ्स के बंदे हो तुम तो, मेडिकल वाला कुछ तो लगता है। ठीक है जी, हाँ जी, एक फार्मूला और है टेंशन का, 3 फार्मूले हैं टेंशन के, इन दोनों को स्केयर कर दो, इन दोनों इक्वेशनों को स्केयर कर दो। टी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस टी स्केयर साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होगा जी, एम जी का स्केयर प्लस एफ स्केयर। तो टी स्केयर कॉमन ले लिया, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू एम जी का होल स्केयर प्लस एफ स्केयर। ये 1 हो गया जी। टी स्केयर क्या आ गया, एम जी का होल स्केयर प्लस एफ स्केयर। टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम जी का स्केयर प्लस 3 फार्मूले आगे जी टेंशन के। नोट कर लो जी फटाफट। कई बार ये एंगल नहीं निकालना होता है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सपोज आपने एंगल नहीं निकालना तो ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, पर बेसिक क्वेश्चन ऐसा होता है। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हर क्वेश्चन इससे नहीं सॉल्व होगा, पर बेसिक क्वेश्चन ऐसा होता है। बेसिक क्वेश्चन के मैंने फार्मूले करा, मतलब जो अभी पहला क्वेश्चन हमने करा था वो बेसिक टाइप का, ज्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो इससे सॉल्व हो जाता है। मतलब ये फार्मूला है सारे उसके, नहीं ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस एक मेथड बताया कि
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके कंपोनेंट करके बैलेंस करके दो इक्वेशन आएंगी, उनको डिवाइड करके एंगल आ जाएगा। वहां से अगर एंगल आ गया तो टेंशन इजीली निकल जाएगी। अगर एंगल नहीं निकालना तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, पाइथागोरस की तरह वो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, डन है जी। इंपॉर्टेंट है जी ये कॉन्सेप्ट, इस पे स्कूल में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो यही वाला क्वेश्चन डाल देते हैं स्कूल वाले भी, एनसीआर। ठीक है जी, डन है। चलो शुक्रिया। मेरे पैसे का होगा। लाओ जी प्रोजेक्टर का टेस्ट दे दें फिर अब। चलो जी बायो वाले तो जाओ।